दोस्तों अगर आप लोग भी कल यानी कि 25 तारीख को हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों का जो है ओरिजिनल वाइडर पेपर आ चुका है। और आपको मैं बता दूं ये जो पेपर अभी करवा रहा हूँ ये आपका ओटीपी का पेपर है जो कि एकदम ओरिजिनल है। आपको बता दें ओटीपी का जो पेपर होता है इससे लगभग 80% क्वेश्चन रहा है पूरे बिहार में सभी बच्चों का। तो मैंने जो है टर्नओवर का पेपर करा दिया, उसको देखना है तो चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि मैंने जो है कल SST का क्लास करवाया था और साथ में वायरल पेपर तो 2 पेपर दिया था, दोनों में से पूरा का पूरा रल गया। और ये भी आपका कल जो एकदम सेम टू सेम मिलेगा। तो आपको क्या करना है फटाफट से जो भी एक कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते रहिए एक एक प्रश्न को, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए एंड साथ में चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो भी वायरल पेपर आएगा इस चैनल पर वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग आंसर की बताते हैं, आप लोग एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपका पूछा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा में है, तो आपका राइट आंसर बी होगा निबंध। नेक्स्ट है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट के द्वारा दिया गया भाषण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि भीमर। यहाँ पर भीमर है और साथ में अम्बेडकर, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट प्रश्न नोट करिएगा, प्रश्न है कि विश्व के दांत किसकी रचना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वी यानी कि नलिनी मुलचंद शर्मा। 5 का नोट करिएगा, विश्व के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि खोखा। 6 नंबर है कि भारत में से हम क्या सीखे या किसकी रचना है, तो 6 का राइट आंसर सी होगा यानी कि मैक्स मुलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किसे कहा है, तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि मैक्स मुलर। नेक्स्ट प्रश्न है रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ है, तो राइट आंसर आपका 8 का हो जाएगा ए यानी कि 28 अक्टूबर 1990 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन का नोट करिएगा 8 नंबर का, रचनाकार फ्रेडरिक, ठीक है ना, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर की, भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा में है, तो राइट आंसर आपका 9 का सी हो जाएगा यानी कि भाषण में। 10 नंबर प्रश्न है अशोक के फूल किन की रचना है, तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट करिएगा, वो प्रश्न है कि ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन सी, तो राइट आंसर आपका ये होगा संस्कृत। नेक्स्ट है गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, तो 12 का राइट आंसर ये होगा यानी कि निर्गुण। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का राइट आंसर सी यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका वाहे गुरु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 14 नंबर, कवि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है, तो 14 का राइट आंसर ये होगा सिख धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है कि कवि किसके नाम के बिना जीवन को व्यर्थ मानते हैं, तो 15 का राइट आंसर भी होगा यानी राम का, ठीक है। फटाफट से नोट करिए सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से देखिए, प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किन नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कवि रस खान किसके ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, तो ये आपका कृष्ण राधा हो जाएगा, ठीक है ना, कृष्ण और उनकी जन्मभूमि। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रस खान को कहाँ मिल सकता है, तो 18 का राइट आंसर ये होगा यानी कि नंद की गाय को चराने। नेक्स्ट है 19 नंबर, कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो ये कृष्ण को कहा है, तो राइट आंसर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 20 नंबर है, प्रश्न की कवि घनानंद किस धारा के कवि थे, ठीक है, किस कार के कवि थे, तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा रीतिकार के। नेक्स्ट है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 21 का आपका हो जाएगा बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 23 का राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है उन्नति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुपरस आगत से कौन सा शब्द बनेगा, तो स्वागत ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 है 27 है नवोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर नोट करिए ए यानी कि सर्वम प्रसूद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो 28 का राइट आंसर बी होगा क्षमा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत शब्द कौन सी संज्ञा है, तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोग जल्दी से नोट करिएगा 30 नंबर, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आपका जो है ना 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बड़ों को आदर दो यह वाक्य किस प्रकार का कारक है, तो 31 का राइट आंसर सी होगा को का, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिमालय से गंगा निकलती है यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो 32 का राइट आंसर होगा बी यानी कि अपादान। नेक्स्ट प्रश्न है कि शर्म करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जानते हैं, तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि प्रश्नवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से।
देखिए अगली प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता को बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूहवाचक शब्द कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर ये हो जाएगा और। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक यानी कि सार्थक समुदाय को हम लोग क्या कहेंगे? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर भी होगा, यानी कि तद्भव होगा। तो जल्दी से आप लोग अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर यहाँ पर मिलेगा एंड आपका हिंदी का जो सब्जेक्टिव है उसका भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 39 नंबर, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वी, यानी कि यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में रूट शब्द कौन है? तो 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, परहित के लिए शरीर को कौन धारण करता है? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी बादल। नेक्स्ट है, भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि प्रेमगन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 44 नंबर, स्वदेशी कविता में कवि ने दफाली किसे कहा है? तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो सी, यानी कि विदेशी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्समुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो गाँवों में होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा। 46 नंबर है, लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना किस प्रकार का गुण है? तो राइट आंसर आपका जो है ना 46 का हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पर लिखा गया कुछ दिख नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर जो है नोट करिएगा, ये 47 नंबर आपका होगा। 47 से स्वतंत्रता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। 47 का ऑप्शन नंबर भी होगा स्वाधीनता। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ना 48 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीबी और उत्पीड़न की समस्या किसे मानते हैं? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि भेदभाव को। ठीक है, फटाफट नोट करिएगा आप लोग। चलिए 49 नंबर आपका प्रश्न है, मदन और कासू के झगड़े में किसकी जीत हुई थी? तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मदन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद ने किस भाषा में कविता लिखा है? तो आपका जो है ना 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रजभाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमगन किस युग के कवि हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, यानी कि भारत तेंदुलकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी कविता जो है किसकी पहचान उसको समाप्त हो गई है? तो चलिए इसका ऑप्शन जल्दी से आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो है ना 52 नंबर का हो जाएगा क्या? तो ए हो जाएगा, भारतीय का। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिकल। नेक्स्ट है 54 नंबर, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या हो जाएगा? तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि बढ़िया लिखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 45 नंबर, आम के आम गुठलियों के दाम लौकिक का अर्थ क्या हो सकता है? सही। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा दोहरा लाभ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है ना 46 नंबर होगा, 56 नंबर होगा। ठीक है, 56 नोट करिएगा। निम्नलिखित में कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, पावक होगा। नेक्स्ट है कि आपका देखिएगा ये है 57 नंबर, अमृत शब्द का विपरीत ताठक क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 57 का हो जाएगा ए, यानी कि अमय अमी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 59 नंबर है, देख लीजिएगा। पथ का दर्शन करने वाला क्या कहलाता है? 58 नंबर। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा, पथ प्रदर्शक। 59 नंबर है, जिसके पानी में चक्र हो उसके लिए कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर आपका होगा यानी कि चक्र पानी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईट का जवाब डैश डैश से देना रिक्त स्थान में क्या बढ़ाएगा? तो आपका राइट आंसर भी होगा, यानी कि पत्थर। ठीक है, तो मैंने आपको टोटल जो है 60 प्रश्नों का आंसर बता दिया है। आपको जो है कल जाना है एग्जाम में, और अगर आपका OTP का पेपर मिलता है, पहले सुन लीजिए, OTP का पेपर मिलता है तो आपको 1 से लेकर के 50 तक लिख देना है। अगर आपको टर्नओवर का पेपर मिलता है तो आपको क्या करना है, जाना है, इस चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को वीडियो मिल जाएगा, उसको फटाक से आप लोग देखकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को सब्जेक्टिव आंसर की चाहिए तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जल्द ही आपका अपलोड किया जाएगा वीडियो और आप लोग आराम से सब्जेक्टिव नोट करेंगे। ठीक है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।